इससे से किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। अब बात करते हैं हमारे लोक टीवी के भविष्य की योजनाओं के बारे में। दोस्तों, आपने हमें बहुत सहारा दिया है, आपने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर भी करते हैं और व्यूअरशिप भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हमने लोक टीवी की नींव ही इस मकसद से डाली थी ताकि हम आम लोगों की आवाज़ बन सकें, उन लोगों की आवाज़ जिनके लिए कोई नहीं बोलता। डर से या किसी भी वजह से ऐसे लोगों की आवाज़ बनने से लोग कतराते हैं जिनसे समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन हम लोक टीवी इस लोक टीवी की स्थापना ही इस मकसद से हुआ था कि उन सब लोगों की आवाज़ हम बनेंगे जिन्हें सुना जाना ज़रूरी है। कल से यानी सोमवार से हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। वो सीरीज चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को लेकर होगा। फ़िलहाल एक मामला पूरे देश में सुर्खियों में है, जिसे आपने खबरों में देखा होगा। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बिशप हैं पीसी सिंह। पीसी सिंह के खिलाफ मध्य प्रदेश में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी EOW ने लगातार मैराथन छापेमारी की है। पीसी सिंह के कई चौंकाने वाले कारोबार के बारे में पता चला है, जो अपने आप में इतना ज़्यादा गैर कानूनी है कि पूरे समुदाय पर सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने न केवल फर्जीवाड़ा किया बल्कि फर्जी दस्तावेज बनाए, चर्च के नाम आवंटित की गई सरकारी ज़मीन को बेच दिया। आपको जानकर ताज्जुब होगा, और ये बातें कोई नई नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, शिक्षा माफिया के बारे में। लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहते। लोगों को लगता है कि अंग्रेज़ी मीडियम जिसमें अंग्रेज़ी ज़्यादा पढ़ाया जाता होगा, शायद। मैं तो हिंदी मीडियम का छात्र हूँ और हम लोगों ने सामाजिकता सीखी है। मुझे लगता है कि शिक्षा जिसमें सामाजिकता न हो, जिसमें इंसानियत के बारे में नहीं पढ़ाई जाए, उसका कोई औचित्य नहीं है इस जीवन में। खैर, मैं किसी मीडियम पे सवाल नहीं उठा रहा। ये जो बड़े स्कूल हैं वो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अधीनस्थ होते हैं, और इसमें एक बच्चे के एडमिशन का मतलब है जीवन भर की, एक सामान्य आदमी जो 30-40 हज़ार रुपये महीने कमाता होगा, उसकी जीवन भर की जमा पूंजी लग जाएगी, तब भी एडमिशन नहीं होगा। कई ऐसे परिवार हैं जो बड़े लोगों के बराबरी करने के लिए अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में डालते हैं। कई बार भूखे रहकर लोग ऐसे स्कूलों का फ़ी चुकाते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पीसी सिंह की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए हैं वे ऐसे हैं कि इन बच्चों को के लिए जो फ़ी दी जाती है उसका बड़े पैमाने पर गबन किया गया। उसका इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत ऐशो आराम में हुए, उसके व्यावसायिक इस्तेमाल किए गए। इसके अलावा भारत सरकार के कर में चोरी की गई। साथ ही दरअसल चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया यानी CNI का जो नियम है, उसके मुताबिक बिशप किसी दूसरे संस्थान से, किसी व्यावसायिक संस्थान से जुड़ा हुआ नहीं रह सकता, या चर्च की जो ज़मीन है उसका इस्तेमाल केवल शैक्षणिक इरादे से किया जाना चाहिए। लेकिन पीसी सिंह ने न केवल ज़मीन का व्यावसायिक इस्तेमाल किया बल्कि उस पर प्रमोटिंग करवाई, अवैध वसूली की। अब उसके खिलाफ जांच हो रही है। फ़िलहाल वह देश छोड़कर फरार है। उसकी तलाश में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग देश के कई राज्यों में घूम रही है। उसके खिलाफ 99 मामले दर्ज हैं पूरे देश में। इसमें से एक मामला पश्चिम बंगाल में भी है। मैंने ये जो बंगाल में उसके खिलाफ एक मामला दर्ज है वो बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ का जो वर्तमान बिशप है, फ़िलहाल मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो पीसी सिंह से भी 10 कदम आगे है। वो 2 कंपनियों में डायरेक्टर है। इसके अलावा चर्च की ज़मीन पे थर्ड पार्टी प्रमोटिंग हो रही है, जो बिल्कुल नियम के विपरीत है। साथ ही चर्च की ज़मीन का व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है। ईसाई समुदाय के कुछ लोगों ने लोक टीवी से मुलाकात की है। हमारे पास कई सारे दस्तावेज जमा कराए गए हैं जिसमें उनकी शैक्षणिक योग्यता पे सवाल है। आरोप है कि वर्तमान बिशप पीसी सिंह के बेहद खास थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, हमारे सनातन धर्म में, इस देश का जो मूल धर्म है, उसमें किसी को भी ईश्वर से दूर नहीं किया जा सकता। मुझे नहीं लगता कि दुनिया का ऐसा कोई भी धर्म होगा या मजहब होगा जहाँ इंसान को खुदा से, इंसान को ईश्वर से या जीसस से अलग किया जा सके। लेकिन बंगाल में जो परिस्थिति चल रही है, मुझसे कई पूर्व बिशप ने संपर्क किया और उन लोगों ने बताया कि जो वर्तमान बिशप हैं, उन्होंने पूर्व के कई बिशप को टर्मिनेट कर दिया है। अब ये टर्मिनेट वर्ड जो है ये भी गढ़ा हुआ है ताकि
सामान्य व्यक्ति के समझ में न आए। मैं साधारण भाषा में बताता हूँ इसका क्या मतलब है। टर्मिनेट करने का मतलब है कि वो जो पूर्व में बिशप थे, बिशप मतलब यहाँ के सारे चर्च के इंचार्ज होंगे, सभी मिशनरी स्कूलों के अपने आप अध्यक्ष होंगे, उनके अंदर कई स्कूल होंगे जिसमें अरबों रुपए का कारोबार है। कोलकाता का जो डाइस है, डाइस मतलब ईसाईयत समुदाय का जो समूह कह सकते हैं सामान्य भाषा में, वो भारत का सबसे रिचेस्ट है। और जो वर्तमान के बिशप हैं, उन्होंने पूर्व के बिशप को टर्मिनेट किया है। उस टर्मिनेट का मतलब है कि वे चर्च में नहीं जा सकते, चर्च में जाकर प्रार्थना नहीं कर सकते। एक बंदे को उसके खुदा से अलग कर दिया गया है। भ्रष्टाचार की ये जो छिपी हुई चीज़ें हैं वे साधारण लोगों से दूर हैं। मजहब हर किसी का अपना होता है, धर्म हर किसी का अपना है, उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ना ही मेरा मकसद किसी के धर्म या मजहब पे सवाल खड़ा करना है। लेकिन मेरा सवाल उस भ्रष्टाचार से है, उस नियत से है जो धर्म की आड़ में किया जा रहा है। इस पर हम लगातार सीरीज चलाएंगे तब तक जब तक इस पर जांच शुरू ना हो या इस पर भ्रष्टाचार खत्म ना हो। हम समय समय पे ईसाई समुदाय से जुड़े उन लोगों को लाएंगे जो विशेषज्ञ हैं, जो इन चर्चों से या इन संस्थाओं से बड़े पैमाने पर जुड़े रहे हैं, जिनका काफ़ी गहरा संबंध रहा है और जो उस समुदाय में काफ़ी बड़ा प्रभाव रखते हैं। ऐसे लोग त्रस्त हैं। पीसी सिंह के अंदर देश के लगभग सभी चर्चों के बिशप हैं और सिंह ने अवैध वसूली के लिए ऐसी साजिश रची थी, ऐसा एक नेटवर्क बनाया था कि जिसने भी उनका विरोध किया उसे चर्च से निकाल कर बाहर कर दिया गया, उसे संस्थान से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस पे बात करनी ज़रूरी है। यह उन आम लोगों से संबंधित मामला है जो आंख बंद करके किसी भी मजहब में खुदा पे भरोसा करते हैं और जो मतलब पादरी है या बिशप है या मौलवी या पंडित कह लीजिए, उन पर खुदा के बंदों की तरह ज़्यादा भरोसा करते हैं। उन्हें नेक माना जाता है। लेकिन नेकी की इस आड़ में अगर किसी तरह का भ्रष्टाचार होगा, किसी तरह का अपराध होगा तो लोग टीवी चुप नहीं बैठेगा। हम निश्चित तौर पर इस पर आवाज़ उठाएंगे और इस पर सीरीज चलाने वाले हैं। इसके साथ ही एक विशेष कार्यक्रम हर रविवार को हम करेंगे, उसका नाम है वैष्णव जन। महात्मा गांधी ने जो कहा था कि वैष्णव जन तो तैने कहिए जो पीर पर आई जाने रे। ऐसे लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया है, जिन्होंने अपना सब कुछ देश, मानवता और समाज को दे दिया, ऐसे लोगों के बारे में हम प्रोग्राम करेंगे। उन्हें अपने मंच पे लाएंगे, उनके अच्छे कार्यों को आपके सामने रखेंगे ताकि दूसरों को भी इससे प्रेरणा मिल सके। इन तमाम कार्यों के लिए आप सबके सहयोग की, आप सबके मदद की ज़रूरत होगी। आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो देखने के साथ ही इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालें या कोई भी कार्यक्रम हम लाइव करें, आपको तुरंत अपडेट मिल जाए और आप लोक टीवी के कार्यक्रम से अवगत रहें। धन्यवाद।